संसार में धन के बारे में बड़ी भ्रांति है। ये माना जाता है कि धन तुम्हारे प्रयास का फल है और तुम उसे कमाते हो। ऊपर से देखने में यह बात तर्क संगत लगती है कि धन तो कमाकर इकट्ठा किया जाता है, परंतु वास्तव में धन आपको उसकी देन है। आइए इस असमता पर विचार करें। क्योंकि क्यों एक व्यक्ति रूस में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा चीन में पैदा होता है और ये सब एक से धनवान क्यों नहीं होते। कम्युनिज्म का यह मत रहा है कि हर व्यक्ति को एक सा बराबर का धन रखने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात सबके पास समान धन हो, क्योंकि सभी बराबर है। परंतु यह मत बुरी तरह असफल रहा। हालांकि यह विचारधारा, ये मान्यता अपने आप में पूरी तरह तर्कयुक्त और सही दिखाई देती है, परंतु वास्तविकता में यह काम नहीं करती। यदि कभी जजमेंट दिवस पर मार्क्स और लेनिन अपनी कब्रों से बाहर आकर देखें, तो उन्हें अपने कम्युनिज्म की नई परिभाषा देनी पड़ेगी। इसका कोई भी तो तर्कयुक्त विश्लेषण आप नहीं कर सकते कि क्यों एक आदमी अफ्रीका में पैदा होकर एक एक रोटी को तरसता है और दूसरा व्यक्ति ऐसी जगह जन्म पाता है जहाँ इतना भोजन फेंका जाता है। क्यों एक कुत्ते को घर का सुख सुविधा मिलती है और दूसरा कुत्ता गलियों में मारा मारा घूमता है। तब समझ में आता है कि धन ऐसा कुछ है जो आपको प्रसाद स्वरूप मिलता है। धन 8 प्रकार का होता है। धन को 8 प्रकार का बतलाया गया है। आज हम एक प्रकार का ले लेते हैं, एक या दो प्रकार का। पहला धन है भौतिक सुख। पहले स्थान पर साधारणतः जिसे हम धन का नाम देते हैं, वो है भौतिक धन। कुछ लोग अमीर घरानों में जन्म लेते हैं, कुछ कम अमीर घरों में। किसी राजा महाराजा के घर में पैदा होने से किसी को अपार धनराशि प्राप्त हो जाती है और किसी को सारी उम्र धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को तो विरासत में इतना और दूसरों को नहीं। जिनको नहीं मिलता, ये लोग अक्सर अपने माता पिता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वे पिछली पीढ़ी से इसलिए नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। भौतिक वस्तुएं, धन दौलत, सुख सुविधा, इस प्रकार के धन को हम पहली प्रकार का धन कहते हैं। और दूसरी प्रकार का धन है स्वास्थ्य धन। स्वास्थ्य धन, कुछ लोगों के पास धन की कमी होती है, परंतु उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। उनके पास इतना धन होता है कि वे खा पी सकते हैं और घर आए मेहमान को भी खिला सकते हैं, जैसे भारत के गांव के किसान। वे अच्छा खाते हैं, सोते हैं। किन्हीं के पास बहुत धन दौलत हो, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे अच्छा खा नहीं पाते, या उनके पास खाने का समय नहीं होता।
या डायबिटीज, हृदय रोग या दूसरी बीमारियों के कारण उन्हें स्वादिष्ट खाना भी नसीब नहीं होता, या फिर अच्छा बड़ा सुंदर घर बंगला हो, बहुत बढ़िया आरामदायक महंगा बिस्तर पलंग हो, किंतु नींद न आने की बीमारी भी साथ हो, तो फिर ऐसे धन का क्या उपयोग। तीसरा धन है सफलता का धन, विजय लक्ष्मी। क्या नाम दिया है सफलता को? विजय लक्ष्मी। इतना सुंदर नाम। तीसरे प्रकार का धन है जीवन में सफलता का होना, हर कार्य में विजय होना। कुछ लोग चाहे बहुत धनवान परिवार में हों, किंतु वो कोई भी कार्य करे उन्हें उनमें सफलता नहीं मिलती, चाहे वो कितना ही आसान काम हो। मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को यदि कार से कहीं भेजें तो कार खराब हो जाएगी, या ड्राइवर नहीं आएगा, या दुकानें बंद हो जाएंगी, या वह वस्तु नहीं मिलेगी, या और कोई कारण बन जाएगा, लेकिन जो काम करना था वह नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितनी ही मामूली काम था। ऐसे लोग हमेशा कार्य को आरंभ करने से पहले ही ये सोच लाते हैं कि यह नहीं हो पाएगा, बैठे बैठे सोचते रहते हैं, तथा इस प्रकार की सोच के कारण उनमें शुरू से ही नकारात्मकता, शिथिलता आ जाती है। वह जीवन को ऐसे ही गंवा देते हैं। 3 ली है आज हमने, 3 और बाकी है।